नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज़ केयर हब। मेरे आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर को लेके न्यू पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको क्लियर नहीं होती। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत सारी सर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि ग्राइप वाटर को लेके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि न्यू पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। एक माँ की नॉलेज हर एक माँ की नॉलेज बन सके और हर एक बच्चे को बेहतर केयर और बेहतरीन प्रोटेक्शन मिल सके। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्राइप वाटर को लेके सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम अपने बेबीज़ को ग्राइप वाटर दे सकते हैं या नहीं। अगर बात करूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स जो होते हैं, पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं, वो कभी भी आपको ये सलाह नहीं देते कि आप बच्चों को ग्राइप वाटर दें। अगर बच्चों को पेट की कोई समस्या होती है तो डॉक्टर आपको कोलिक एड देने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कभी भी ये सलाह नहीं देते कि आप बच्चों को ग्राइप वाटर दो। अब फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को ग्राइप वाटर देते हैं। अब डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए क्यों मना करते हैं, इसके वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट मैं आपको कुछ रीज़न बताती हूँ। जैसे कि ग्राइप वाटर जो होता है उसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल की एक बूंद भी बच्चों के लिए खतरनाक होती है। अल्कोहल होने की वजह से ग्राइप वाटर बहुत सारी कंट्रीज़ में बिल्कुल बैन है, वहाँ पे यूज़ ही नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डॉक्टर जो ग्राइप वाटर होते हैं उसकी सलाह कभी भी बच्चों को देने के लिए नहीं देते। बट इसकी एक अदर साइड भी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्राइप वाटर बनाती हैं, जैसे कि डाबर हो गई या फिर हिमालय हो गई या वुडवर्ड्स हो गई, तो इनके विदाउट अल्कोहल यानी कि नो अल्कोहल वाले ग्राइप वाटर भी आते हैं। तो नो अल्कोहल पे भी कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं होता है, उस पे सिर्फ नो अल्कोहल मेंशन होता है बट ऐसा नहीं होता है कि उसमें अल्कोहल नहीं है। अगर इस कंसेप्ट पे बात करने लगे, प्योरिटी वाले कंसेप्ट पे, तो इस पे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और बहुत सारे व्यूज़ सबके निकल के आएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो हमें हर चीज़ पे डाउट होता है। बट अगर उस पे नो अल्कोहल मेंशन है तो वो कहीं से तो चेक होके आई है, इसीलिए उस पे नो अल्कोहल है। तो अगर आप अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहते हो, आपकी इच्छा है आपके बच्चे को ग्राइप वाटर देने की, तो ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना है या नहीं देना है, क्योंकि डॉक्टर उसकी सलाह नहीं देते हैं। अब पर्सनली अपनी बात करूं तो मैंने अपने बेटे को ग्राइप वाटर दिया है। 2-3 बार मैंने उसको ग्राइप वाटर दिया है। अब मैंने ग्राइप वाटर देने का डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसके 2 बच्चे हैं मेरा बेटा होने से पहले। मेरी फ्रेंड है, मेरी मम्मी ने भी मुझे यहाँ तक बोला कि ग्राइप वाटर अच्छा होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने यूज़ नहीं किया था उस टाइम से पहले, बट जो एक्सपीरियंस मैंने सुने, जो मुझे बताया गया, उनके बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया अपने बेटे को ग्राइप वाटर देने का। तो अगर आप अपने बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहते हो, ये तो ये टोटली आपका डिसीजन है। डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। बट इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके हैप्पीली एक्सपीरियंस है ग्राइप वाटर के साथ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि ग्राइप वाटर एक मैजिक की तरह काम करता है बच्चे की पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि क्या बच्चों को ग्राइप वाटर देना चाहिए, तो इसका आंसर सिर्फ आप यानी कि पेरेंट्स के पास है। आप अपने बेसिस पे ही ये डिसीजन ले कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना है या नहीं देना है। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ तो मैंने ग्राइप वाटर दिया है, और मैं अगर आगे किसी को मुझे सलाह देनी हुई तो मैं ग्राइप वाटर की सलाह दूंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे के लिए बेनिफिशियल हुआ है, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब इसी के साथ सेकंड चीज़ ये आती है कि क्या ग्राइप वाटर बच्चों के लिए सेफ़ है, क्या वो बच्चों के लिए सेफ़ होता है। देखिए, वैसे तो ग्राइप वाटर बच्चों के लिए सेफ़ होता है, बट उसको सेफ़ बनाने के लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ बातों का ध्यान आपको ग्राइप वाटर खरीदते टाइम रखना पड़ता है। कुछ बातों का ध्यान आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देते समय रखना पड़ता है, तभी वो पूरी तरह से बच्चे के लिए सेफ़ होता है। अब ग्राइप वाटर की अगर आप सामग्री पढ़ोगे, जो ग्राइप वाटर के बोतल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है,
तो ग्राइप वाटर में सौंफ हो गई, मुलेठी हो गई, एक लेमन बेस जो कि जड़ी बूटी होती है के नाम से होती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ग्राइप वाटर होता है वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। यहाँ तक कि ग्राइप वाटर आप अपने बच्चे के लिए घर पे भी बना सकते हो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएँगी ग्राइप वाटर घर पे बनाने के लिए। तो जब अपने हाथों से आप उसे बनाओगे, जिन लोगों को नहीं ट्रस्ट है कि उसमें लिखा होता है सिर्फ़ अल्कोहल फ्री बट उसमें अल्कोहल होता है या अदर कोई रीज़न, तो आप घर पे भी अपने बच्चे को ग्राइप वाटर बना के दे सकते हो यूट्यूब से किसी भी रेसिपी को देख के। तो ये तो हो गई। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए ग्राइप वाटर खरीदो, एक तो अच्छी कंपनी का खरीदो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उस पे लिखा होना चाहिए नो अल्कोहल, और उसमें पुदीना नहीं होना चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें डेयरी नहीं लिखा होना चाहिए। आपको कभी भी पुदीने वाला भी ग्राइप वाटर अपने बच्चे के लिए नहीं लेना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ग्राइप वाटर खरीदते समय। अब आपको नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना कैसे है, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। जो होता क्या है कि बच्चे अगर ब्रेस्ट मिल्क माँ का दूध पी रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, बट कुछ बच्चे फॉर्मूला मिल्क पी रहे होते हैं जिन मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता। तो कई पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि हम ग्राइप वाटर बच्चे को दूध में मिक्स करके दे दें? तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे को सबसे पहली चीज़ ग्राइप वाटर कभी भी दूध में मिक्स करके नहीं देना चाहिए। इसके कई नुकसान होते हैं। पहला ये कि केमिकल रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, जो मिल्क का ओरिजिनल टेस्ट होता है ग्राइप वाटर के कारण वो चेंज हो जाता है। तो बच्चे को तो वो पसंद आता है क्योंकि ग्राइप वाटर में मिठास होती है। बट अगर आप जब नेक्स्ट टाइम बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दोगे तो हो सकता है बच्चा उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि जब आपने उसको पहले दिया तो आपने उसको ग्राइप वाटर डाल के दिया तो उसको वो उसका टेस्ट अलग लगा। तो ये भी नुकसान इसका हो सकता है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ग्राइप वाटर अपने बच्चे को कभी भी खाली पेट नहीं देना है। हमेशा आपको दूध पीने के 10 मिनट बाद आप ग्राइप वाटर दे सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के, और कभी भी डेली अपने बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं देना, क्योंकि डेली देने से क्या होता है, अगर आप बेबीज़ को डेली ग्राइप वाटर दोगे ये सोच के कि प्रॉब्लम होने से पहले ही हम प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, यानी कि बच्चे को पेट की समस्या होने से पहले ही हम हर रोज़ उसको नहलाने के बाद या फिर ऐसे ही हम उसको दूध पीने के बाद ग्राइप वाटर दे दें तो उसको पेट की समस्या नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेली बच्चे को ग्राइप वाटर दोगे तो बच्चे की बॉडी को उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, और बच्चे की बॉडी को कभी भी ऐसी इन चीज़ों की आदत नहीं डालनी चाहिए। इसीलिए कभी भी डेली अपने बच्चे को ग्राइप वाटर ना दें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपने बच्चे के लिए ग्राइप वाटर को और ज़्यादा सेफ बनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपने बच्चे को ग्राइप वाटर की कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। सबसे पहली बात, 1 महीने तक बच्चे को, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ और जो कि मैंने पढ़ा भी है, सर्च भी किया है, कि 1 महीने तक बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं देना चाहिए। क्योंकि 1 महीने तक उस टाइम पे बच्चे के पाचन तंत्र का विकास हो रहा होता है। 1 महीने के बाद जब अगर आप बच्चे को कभी ग्राइप वाटर दे रहे हो तो कितना देना चाहिए? ग्राइप वाटर के ऊपर हमेशा उसकी क्वांटिटी मेंशन होती है कि आप 2 महीने के बच्चे को इतना ग्राइप वाटर दे सकते हो, 3 महीने के बच्चे को इतना ग्राइप वाटर दे सकते हो। तो जो क्वांटिटी बोतल के ऊपर मेंशन होती है, आपको उसी हिसाब से अपने बच्चे को ग्राइप वाटर देना चाहिए। आपको इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर बेबी को सर्दी, खाँसी, जुकाम ऐसी कोई समस्या है तो उस टाइम पे ग्राइप वाटर आपको बच्चे को नहीं देना है, आपको सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को हम जो ग्राइप वाटर या कोलिक ऐड देते हैं वो क्यों देते हैं, वो हम पेट की समस्याओं के कारण देते हैं। जैसे कि बच्चे का पेट फूलना, गैस बनना या फिर अपच होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से बच्चा रोता है, तो इसीलिए हम बच्चे को ग्राइप वाटर या कोलिक ऐड देते हैं। तो आपको ऐसी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ काम करने चाहिए जैसे कि होम रेमेडीज़ वगैरह, ताकि बच्चे को पेट की समस्या ना हो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 6 महीने तक अपने बेटे को सुबह शाम हींग का पेस्ट लगाया है।
कभी कभी सर्दियों में जब मैं उसको हींग का पेस्ट लगाती थी नवंबर दिसंबर में, तो मेरे हस्बैंड कई बार बोलते थे कि उसका स्वेटर 10 मिनट के लिए ऊपर करके रखना पड़ता है, तो कभी कभी स्किप कर दिया करो। बट मैंने कभी भी स्किप नहीं किया है, हमेशा उसको 2 टाइम मैंने हींग का पेस्ट लगाया है। जब भी मेरा बेटा ब्रेस्ट मिल्क लेता था, मैं कोशिश करती थी उसको डकार दिलवाने की। तो आप अपनी भी कोशिश कीजिए, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हम अपनी कोशिश करते हैं तो उसका भी बेनिफिट बच्चे को होता है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है मदर की डाइट, क्योंकि मदर की डाइट की वजह से भी बच्चे को पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मदर को हमेशा अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए, क्योंकि अगर मदर ऐसी चीज़ें खाती है जो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के पेट में जाती है और बच्चा उनको नहीं पचा पाता, तो तभी बच्चे को अपच की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अपना डाइट प्लान अच्छे से बनाएं, कोई भी ऐसी हैवी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी गैस बनने वाली चीज़ें ना खाएं जो बच्चे को ना पचे। तो आपको ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं आप कि मेरा बेटा, जब मैंने उसके साथ इतना सारा एफर्ट्स डाला है, तो हार्डली मैंने उसको 2 बार ग्राइप वाटर दिया है। और एक बार हम लोग बाहर गए थे, तब उसको थोड़ी सी पेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तब मेरे पास कोलिक ऐड थी, तो मैंने उसको एक बार कोलिक ऐड दी है। तो इतना एफर्ट्स डालने के बाद उसको 3 बार ये समस्या हुई। बट मैंने यहाँ तक सुना है कि बहुत होती है बच्चों को पेट की समस्याएं, बच्चे पेट की समस्या के कारण बहुत रोते हैं। इसीलिए आपको एफर्ट डालना चाहिए, होम रेमेडीज करनी चाहिए, ताकि बच्चों को ये समस्या ना हो। बट कभी कभी होता है ना कि बहुत कुछ करने के बाद भी कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी, सावधानियां बरतने के बाद भी आपके बच्चे को पेट की समस्या हो रही है, तो फिर उसका ऑप्शन हमारे पास ग्राइप वाटर या कोलिक ऐड तो है ही, जो हम यूज़ कर सकते हैं। बट एक तरह से देखा जाए तो कोई भी कोलिक ऐड हो गया या कोई भी दवाई होगी बच्चे के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अमृत होता है बच्चे के लिए। इसीलिए अपनी कोशिश करो, होम रेमेडीज करो, और बच्चे का इस तरह से केयर करो। अपनी मदर को अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है, बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को वो फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं करता है, तो आप अपने फॉर्मूला मिल्क को भी स्विच करके देखें। बट स्विच करने से पहले एक बार पीडियाट्रिशियन की सलाह जरूर ले लें, उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि न्यू पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।